फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 10 मैथ 2.0 पे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 किया था, 1 और 2, और आज हम अध्याय जो हमारा त्रिभुज है इसका प्रश्नावली 6.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे, और जिससे हमें अनुभव होगा, कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन के 1-2 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या करना है हमें। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युगों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेतित रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके यहाँ पे, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 6 क्वेश्चन में से हम कुछ ही क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं इसमें जो भी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हो। तो हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये हमारा है। इसको हमें करना, यहाँ दिया गया है कोण ABC, कोण ABC और कोण QR और P में, अब इन दोनों कोणों को देखना है हमें। इसमें ABQR बराबर 2/4, ABQR मीन्स AB 2 है और ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, कुछ दिया हुआ है फिगर में, तो ये हमें यहाँ पे उतारना है। उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे तो 1/2 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा CAPQ मीन्स बराबर 3/6। ये आपका कटने के बाद ये आ गया। और उसके बाद हमारा आएगा BCRP यहाँ दिया हुआ है BCRP, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.5 और 5 काट देंगे इसको, तो 1 और 2 आएगा, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं हम ABQR बराबर BCRP बराबर CAPQ है। तो ये है, तो इसका यहाँ पर निकलेगा हमारा SSS कसौटी का प्रयोग करने पर कोण ABC कोण QRP बराबर है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो पॉइंट 4 ये दिया गया है, 4 पॉइंट। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये और ये दोनों एक ही में है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोण MNL और कोण QPR में सेम वही है, सेम ऐसे ही करना है। MLQR बराबर MNQP 1/2, ये हो गया। और एंगल NML बराबर एंगल PQR बराबर 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री पे है। ये 70 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे कसौटी से कोण MNL पैरेलल है, कोण
पी आर, तो ये आपका उत्तर हो गया। कोण पी आर ये पैरेलल है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इसी तरह ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट ये पूर्णत हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड या सेकंड या फोर्थ देखते हैं किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के क्वेश्चन नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट किया था, 4 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा करना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जो कि लाइनें उनकी छोटी होती है लेकिन आंसर बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति 6.36, यानी आकृति 6.36 जो आपके यहाँ फिगर दिया हुआ है। इसमें क्यू आर और क्यू एस बराबर क्यू टी बी आर, ये इसके बराबर, तथा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 दर्शाइए कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस यानी एक एंगल पी क्यू एस, टी क्यू आर यानी टी क्यू और आर ये दोनों बराबर हैं। तो हमें यही सॉल्व करना है। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर फिगर नहीं बना तो हम बनाते, लेकिन फिगर बना है तो हम इसी फिगर को ही हम देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, कोण पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो पी आर बराबर है क्यू पी के। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि एंगल में, कोण में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समान होती हैं। और फिर यहाँ पे शुरू करते हैं क्यू आर क्यू एस बराबर क्यू टी और पी आर, ये हमारा है। अब ये हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हमारा 2 मान लेते हैं जो हमें दिया गया है। फिर यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 और 2 से क्यू आर क्यू एस बराबर क्यू टी और क्यू पी, या हम कह सकते हैं क्यू एस या क्यू आर बराबर क्यू पी या क्यू टी, वही है, ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलता है। तो ये हमारा तीसरा समीकरण हम उसको मान लेते हैं, समीकरण 3 है। तो यहाँ पे कोण पी क्यू एस और कोण टी क्यू आर में क्यू एस क्यू आर क्यू पी क्यू टी, यानी कोण एस क्यू पी बराबर कोण आर क्यू टी बराबर एंगल 1 समरूपता की SAS कसौटी से कोण पी क्यू एस कोण टी क्यू आर, तो ये हमारा आंसर निकल गया है। तो यानी ये समरूप हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 4। अब कोई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें समझ में आसानी से आ जाए और जो एग्ज़ाम के रूप हो, तो उस तरह का देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है ये भी नॉर्मली है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है।
अगर इसको करना चाहें तो हम कर सकते हैं आसानी से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आकृति 6.37 यानी 6.37 ये आपको फिगर दिया गया है। यदि ए बी ई और कॉरस्पॉन्डिंग है ए सी डी है तो दर्शाइए कि कोण कोण ए डी ई और कोण ए बी सी है। यानी कोण ए बी कोण ए डी ई ये कोण आपका और ए बी सी ये कोण आपका दोनों पैरेलल हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कोण ए बी और ई कॉरस्पॉन्डिंग है कोण ए सी और डी। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ ये लाइन लिख देंगे हम, संगत भाग इनके संगत भाग समान हैं। ये लाइन हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे कोण यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है। तो हमें साइज ए बी बराबर ए सी है। ये हो गया हमारा ए बी बराबर ए सी है। उसके बाद ए ई बराबर ए डी है। यानी ए ई बराबर ए डी है, इसके बराबर है। तो ए बी ए सी ए ई ए डी यानी ए बी ए ई बराबर ए सी और ए डी है। तो ए बी ए डी बराबर ए सी ए ई एक समीकरण। अब कोण ए डी ई और कोण ए बी सी में ए डी ए ई बराबर ए बी ए ई है। ए बी ए डी बराबर ए सी ए ई है। तो एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी है। तो समरूपता की एस ए एस कसौटी में कोण ए डी ई और कोण ए बी सी समान है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कोई और देख लेते हैं जो हमें करने में आसानी हो और समझ में आए और जो एग्ज़ाम के योग्य हो और जिसमें चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें दिया है आकृति 6.40 यानी 40 में ए बी ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी बी सी और ई एफ ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी डी इसके बराबर है ई सी एफ है। तो हमें ये सिद्ध करना है या क्या, अगर ये निकल गया है तो क्या ये कोण इसके बराबर है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये फिगर चाहे तो हम बना सकते हैं, अगर नहीं है तो वैसे क्वेश्चन में दिया है तो एग्ज़ाम में आना ही है। तो यहीं से इसी में सॉल्व कर लेते हैं फिगर को देख के। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो इसको हम लिख लेंगे पहले। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी कोण ए बी सी
जिसमें ए बी बराबर ए सी है, इसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण ए बी डी और कोण ई सी एफ में ए बी बराबर ए सी है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी है, तो कोण ई सी एफ बराबर कोण ए बी और डी है। तो यहाँ जो हमारा दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। कोण ए डी और बी सी और ई एफ एंगल ए सी, ये दिया गया है हमारा। तो इसमें कोण में आपका आएगा एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी बराबर है 90 डिग्री। मीन्स ए डी और बी, ए डी बी ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये एफ ये आपका 90 डिग्री है, ये दोनों आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में गया। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से करने पर कोण ए बी डी कोण ई एफ सी है। ये है आपका किसके माध्यम से, ए समरूपता से, ये इसके माध्यम से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हो गया है आंसर। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एंगल से थोड़ा हट के है, लेकिन एंगल की तरह ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लंबाई के अकॉर्डिंग दिया है, बट है ये त्रिभुज ही। तो लंबाई 6m वाले एक ऊर्ध्वाधर समस्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 m है, यानी मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीन्स हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, कभी किया नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट होने लगती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन के लिए पहले हम फिगर को क्रिएट कर लेते हैं। फिगर क्रिएट कर पाएंगे तभी हो पाएगा। एक की लंबाई इतनी है, तो मीनार की लंबाई इतनी है, तो एक हम लोग यहाँ बना लेते हैं एंगल है जो त्रिभुज ही, तो त्रिभुज टाइप का ही बनेगा। तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, आप स्केल से बनाइएगा, तो स्केल नहीं था इसलिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर ले रहे हैं। स्केल से बनाएंगे तो अच्छा फिगर बनेगा आपका। तो ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 6 मीटर लंबाई वाले अद्विश, मतलब अब अद्विश में ये है 6 मीटर, यानी T और R, ये आपका हो गया 6 मीटर। 6 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है 4 मीटर की छाया, मीन्स यहाँ से 4 मीटर की छाया, यानी ये आपका हो गया 4 मीटर। 4 मीटर हो गया, 4 मीटर ये हो गया। यानी अब टोटल छाया की लंबाई जो है 28 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये जो है ये आपका है 28 मीटर। ये आपका 28 मीटर हो गया। और हमें ज्ञात करना है P और Q, यानी हमें जो ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है P और Q, यानी H मानक लेके चलते हैं H, यानी हमें P Q ज्ञात करना है H। तो अब इसी तरह हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर्स को।
तो किस तरह से है, अब यहाँ शुरू करते हैं। समरूप कोण TRS और कोण PQS में, मीन्स अब जो कोण दिया गया है TRS और PQS, इसके माध्यम से चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे PQ TR बराबर QS SR, यानी P ये H है हमारा, ये 6 है और ये 28 है, ये 4 है। तो यहाँ पे जो दिया गया है नंबर्स, उस नंबर को हम इनकी जगहों पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं H, अब हमें H निकालना है। H इंटू 28 4, तो ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आएगा H बराबर अब यहाँ पे आएगा 48, यानी इंटू 48 मीटर, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे लिख देंगे हम मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर है। मीनार की ऊंचाई टोटल 42 मीटर है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, यानी 42 मीटर। हमने जो ये बनाया है फिगर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिया गया है। जो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, सेम चीज़ों को यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, तो हमारा मीटर जो है निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जो है त्रिभुज में ऐसा क्वेश्चन कैसे कहाँ से आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आगे नेक्स्ट प्रश्नावली 6.4 को देखने के लिए, करने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें।